हेलो एवरीवन, दिस इज शहबाज। हम फिर से आ गए हैं अपने HZB सक्सेस क्लासेस में। चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2, जो कि क्लास 10th का सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से बच्चा पार्टी क्लास में एग्जाम में तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। डन। तो आगे की तरफ देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था पावर शेयरिंग, इसके बाद के चैप्टर हमें क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे फेडरलिज्म। आइए, ये फेडरलिज्म बेसिक तरीके से ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली इसी वर्ड के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग उसको बेसिक तरीके से समझेंगे। चलिए, फेडरलिज्म जो कि वर्ड कहाँ से आया, हम लोग बेसिक देखते हैं कि ये जो वर्ड है हमारा, जस्ट अ सेकंड, पहले मैं अपने मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मार्कर चेंज कर लेता हूँ तो इसकी लाइट ज्यादा हो जाएगी। चलिए, फेडरलिज्म जो कि वर्ड आया है फिडस से। फिडस का मतलब होता है ट्रीटी, एग्रीमेंट या फिर पैक्ट। क्लियर है, फेडस का मतलब होता है ट्रीटी, एग्रीमेंट या फिर पैक्ट। मुझे माइक हैंग करना पड़ रहा है बिकॉज आवाज थोड़ा सा फंस रही थी। बाय द वे, बहुत दिन बाद क्लास में आके अच्छा लग रहा है। चलिए, अब हम देखते हैं कि फेडस का मतलब तो हम जान चुके हैं कि एग्रीमेंट, पैक और ट्रीटी, बट ये किसके किसके बीच में होती है और क्यों होती है। तो नॉर्मली इसको डिफाइन करता है फेडरलिज्म बहुत अच्छे डिफिनेशन के साथ। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है। अब कौन कौन सी गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक। ठीक है, ये दो गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है कि चलिए हम लोग एक तरह का एग्रीमेंट पैक्ट करते हैं कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे। ठीक है, और ये चीजें मेंशन की जाती है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में। यही आपका डेफिनेशन है फेडरलिज्म का। थोड़ा और इनहेंस करके इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें आराम से, हालांकि समझ लें कॉपी पेस्ट अपने आप हो जाएगा। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है इसका, गवर्नमेंट का, जहां पे पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया जाता है। क्लियर है, पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया जाता है। की पॉइंट्स पकड़ना है बच्चा पार्टी कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, दोनों का दोनों गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से आजादी से काम करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा, और ये सारी चीजें कहाँ पे मेंशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगी। क्लियर है। अब यह डेफिनेशन को कुछ और महान हस्तियों ने डिफाइन किया है, जैसे केसी फेयर, आप इनको कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा मेथड है जहां पे पावर को डिवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन बना रहे गवर्नमेंट का। ठीक है, और गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर सके। क्लियर है। ये किसके हिसाब से था, ये केसीवेयर भी वही चीजें कहते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फेडरलिज्म का डेफिनेशन में। अब आते हैं एविडाइसी, ये भी महान हस्ती हैं। देखिए क्या मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं भाई साहब। ठीक है, तो एविडाइसी कहते हैं कि फेडरलिज्म एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं ये, पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसके अंदर पावर को डिवाइड करते हैं नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब पावर इज डिवाइडेड, सॉरी, नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। पक्का, पावर डिवाइड होती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, डिफिनेशन हमें समझ में आ गया। अब आसानी से हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। क्या था भाई, रिकैप में यही था कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। डन। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में, या फिर टाइप्स ऑफ फेडरेशन कह सकते हैं। फेडरलिज्म, फेडरेशन के कितने टाइप्स हैं, तो दो तरह के टाइप्स हैं भाई ये। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर लाइक ऐसा फील हो रहा है ना कि फेडरेशन का मतलब अभी सुन लिया हम लोगों ने कि एग्रीमेंट, पैक्ट। आइए उसको आगे की तरफ डिफाइन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम है फेडरेशन का जिसमें जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो आगे की तरफ आते हैं अपने आप, अपने कॉन्सेंट से। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, छोटे छोटे से। ठीक है, ये सब का सब मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं और ये एक साथ आते हैं और एक बड़ी पावर बनते हैं। क्या बनते हैं, बड़ी पावर बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मेंशन है। क्लियर। अब ये याद रखना है, इस यहाँ से क्वेश्चन याद आया मुझे कि यूएसए की फ्लैग में कितने स्टार्स हैं, कुछ ऐसे स्टार्स हैं, जितने स्टार्स हैं उतने ही वहां पे स्टेट्स हैं। ठीक, इसीलिए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है,
चलिए, इसके एग्जांपल्स हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पे कौन-सा फेडरलिज्म चलता है, कौन-सा गवर्नमेंट चलती है? यहाँ पे वही गवर्नमेंट, वही फेडरेशन चलता है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन डिफाइन कर रहा है। क्लियर? छोटा-सा रिकैप लेते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है, एक ऐसा पैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है, ये कह सकते हैं, या एक ऐसा ग्रुप है जिसमें छोटे-छोटे स्टेट्स मिलकर एक यूनियन पावर बनते हैं, एक बड़े पावर बनते हैं, ठीक है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ पे सिस्टम चलता है। क्लियर? चलो, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, क्या? अलग-अलग स्टेट के पास अपना-अपना राइट होता है कि भैया हम अपने राइट्स के साथ हम साइन कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम साइन कर रहे हैं कि हम आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ सब एक साथ हैं, ठीक है? और कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हमारा राइट्स जो है वो हमें ना मिले तो हम अलग हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है? चलो, आते हैं दूसरी तरफ। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर लाइक ऐसा फील हो रहा है ना कि होल्डिंग, होल्ड कर रहे हैं। अब चीजों को होल्ड करने के लिए क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ना कि चीजों को छोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से ये डिफाइन करता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मींस वन लार्ज कंट्री डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन और मैनेज द नेशनल यूनिटी। ओके, नेशनल यूनिटी को मेंटेन या मैनेज करने के लिए ये गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पावर्स को बांट देती है। जैसे इंडिया, बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ था हमें याद है ना? बेल्जियम में अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिला था, यहाँ तक कि रीजनल कम्युनिटी भी, रीजनल गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। याद है? तो पावर को इन्होंने बांट दिया था कि जितने लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए हम बुलाएंगे और जितना पावर को डिवाइड करेंगे, पावर उतने अच्छे से फ्लोरिश करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें हमें समझ में आ गई है। समझ में आ गई फेडरेशन। अब इंडिया का एग्जांपल है, इंडिया में देख सकते हैं कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन फिर स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ लोकल गवर्नमेंट है ना? तो यहाँ पे पावर डिवीजन है, एक बड़ी कंट्री में पावर डिवाइड किया गया, तो ये कह सकते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच फेडरेशन इंडिया फॉलो, इंडिया कौन से फेडरेशन को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को, किसको? होल्डिंग टुगेदर। एंड द अदर थिंग इज, एक और इसमें बहुत बढ़िया सा एग्जांपल था जिसको हम लोगों ने मेंशन नहीं किया लगता है, कनाडा। तो इसको हम लोग, इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को कैनेडियन मॉडल भी कहते हैं। कैनेडियन मॉडल, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। डन। चलिए आगे की तरफ आते हैं। वाई कंट्री अडॉप्ट फेडरलिज्म? कंट्री क्यों अडॉप्ट करती है फेडरलिज्म को? फेडरलिज्म को कंट्री अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर उसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो कंट्री फेडरलिज्म को अडॉप्ट करती है, पावर शेयरिंग करती है, सिंपल तरीके से यही चीजें हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो इंडिया का, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है तो हाँ, नॉर्थ में हम लोग के यहाँ कुछ और लैंग्वेजेस है, साउथ में कुछ और है, ईस्ट में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है, मगर सब जगह पे पावर दिया गया है और हर एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देन फिर डिफरेंट रिलीजन हो तो भी हमारे यहाँ पे पावर डिवीजन किया जा सकता है, तो एग्जाम्पल ले लो इंडिया का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो तो वहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कंट्रोल नहीं कर सकेगी। क्लियर है? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट भी का भी होना बहुत जरूरी है। डन। आइए, प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, ये वर्ड थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है मगर इसको समझते हैं आसानी से कि रीजनल आइडेंटिटी को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पावर का डिवीजन करते हैं। अगर आपको देखना है, छोटा सा एग्जांपल हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है, लाइक हमारे यहाँ पे नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है, ये सब जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कह दिया गया है कि भाई साहब आपके यहाँ पे जो स्टेट्स है आपका रूल रेगुलेशन चलेगा, ठीक है, आपको कोई भी लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी। आपके लिए रूल्स रेगुलेशन आपकी मर्जी के हिसाब से सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों ऐसा बनाना चाहती है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहती है, माना ये जाता है और ये है सच में भी कि यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहती है जिसके प्रोटेक्शन के लिए कि ये एक यूनिक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए इनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, कंट्रोल इनको डायरेक्ट कौन करती है? तो इनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्लियर है? चलो, इसी को कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल आइडेंटिटी। डन। अब नेक्स्ट लास्ट वन, इक्वल डेवलपमेंट। अब इक्वल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं कि हम लोग के यहाँ क्या करना है भैया, डेवलपमेंट सबका बराबर हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, हमारे पास एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, इंडिया ले सकते हैं आप। अब देख सकते हैं इंडिया इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास नॉर्मली मान लिया जाए कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ये कुछ बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है, कोलकाता,
यहाँ से ज़्यादातर जीडीपी आता है, मगर क्या सिर्फ़ गवर्नमेंट इन्हीं जगहों पे फ़ोकस करती है? नहीं। गवर्नमेंट पूरे के पूरे स्टेट्स पे फ़ोकस करती है, 28 स्टेट्स हैं, पूरे के पूरे स्टेट्स पे फ़ोकस करती है गवर्नमेंट, डन? कि वहाँ का सब जगह का डेवलपमेंट हो सके, क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आज का चैप्टर हुआ हमारा, आज का टॉपिक हुआ सॉरी हमारा कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग तैयार रहें।